सेवा, संजीव शर्मा जी प्रांत सह संयोजक गौ सेवा, योगेश धीर जी, सुशील जी, विवेक जी, विक्रांत जी, यहाँ पर उपस्थित लघुदेव भारती के सभी सम्मानीय बंधुगण, मनोहर धवन जी। बात श्री राम की हो रही है। राम परम पुरुष है, राम आराध्य पुरुष है, राम भारत के रोम रोम में है, राम हम सब की आत्मा में बसे हैं। एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श पति, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श शत्रु, एक आदर्श योद्धा, एक आदर्श राजा और इन सबसे बढ़कर एक आदर्श मानव के रूप में मर्यादा के जिन उच्चतम मानदंडों की स्थापना श्री रामचंद्र ने की है, संपूर्ण विश्व के मानव इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। श्री राम का जीवन चरित्र त्याग, तपस्या, भक्ति, शौर्य आदि श्रेष्ठ मानव मूल्यों की एक अमर गाथा है। युगों युगों से राम भारतीय जनमानस के आराध्य रहे हैं। उन्हें परम ब्रह्म भगवान श्री विष्णु का अवतार माना गया है। मानव जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ और सुंदर है, उसकी उत्पत्ति रामचरित्र से ही हुई है। यदि आज भारत में कोई सच्चाई, परोपकार, सतीत्व, अतिथि सेवा यह पाप से घृणा आदि का भाव है, तो ये रामचरित्र में आस्था के कारण ही है। हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अमिट प्रभाव है। जीवन पर्यंत राम धुन हमारे साथ चलती है। जन्म और विवाह के समय राम जन्म और राम विवाह संबंधी गीत गाए जाते हैं। जीवन की अंतिम यात्रा भी राम धुन के साथ ही होती है और महात्मा गांधी के अंतिम शब्द यही थे, हे राम। पूरे देश के कोने कोने में श्री राम और उनके भक्त हनुमान के अनेकों मंदिर हैं। लाखों लोग प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं तथा अयोध्या, रामेश्वरम, पंचवटी और चित्रकूट आदि स्थानों की यात्रा करते हैं। राम प्रत्येक भारतीय के जीवन में रम रहे हैं और ईश्वर के नामों में भी सर्व प्रसिद्ध नाम राम है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि ज्योतियों में सूर्य मैं हूं, नक्षत्रों में चंद्र मैं हूं, ऋषियों में भृगु, सिद्धों में कपिल मुनि, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं। धेनु में कामधेनु, वेदों में सामवेद, वृक्षों में कल्पवृक्ष मैं हूं। देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और गुरुओं में बृहस्पति मैं हूं। आदित्य में विष्णु मैं हूं, रुद्रों में शंकर मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, यादों में कृष्ण मैं हूं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। रामायण भारतीय समाज का मूल आधार है और इसके साथ साथ कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी राम के नाम के प्रति अपार श्रद्धा है, क्योंकि रामचंद्र का जीवन चरित्र न केवल हम भारतवासियों अपितु समूची मानव जाति के लिए सार्थक है। वर्तमान इतिहास तो मात्र 5 से 6 हजार वर्ष का है, जबकि इस धरती पर मानव का अवतरण आज से 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस बीच कितनी सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई और कितनी लोप हो गई, इनका विवरण वर्तमान इतिहासकारों के पास नहीं है। पुराना रामायण के अनुसार श्री रामचंद्र का जन्म आज से लाखों वर्ष पूर्व 28वें मनवंतर के 24वें त्रेता में हुआ था। इसी प्रकार राम सेतु निर्माण की घटना भी कोई कल्पना मात्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। पूरा निर्माण 5 दिन में हुआ था। पहले दिन 14 योजन बना था, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 10 योजन बना था। इसलिए श्री रामचंद्र जी की ऐतिहासिक शंका करना न केवल समाजद्रोह है बल्कि राष्ट्रद्रोह है। रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर सारी अवगुण क्षमा कर देगा, अहंकार कभी क्षमा नहीं करता। रावण त्रिलोक विजेता था, 4 वेदों का ज्ञाता था, भूमंडल का स्वामी था, चक्रवर्ती सम्राट था। यमराज को उसने बंदी बना के रखा हुआ था और उसके पुत्र मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत नाम अर्जित किया था, किंतु उसने अहंकार किया, उसकी बुद्धि में पर्दा पड़ गया और उसके वंश का नाश हो गया। आइए हम सब मिलकर न्याय की अन्याय पर, सत्य की असत्य पर, प्रकाश की अंधकार पर, शौर्य की अहंकार पर और धर्म के धर्म पर विजय के प्रतीक श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की समर गाथा को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले इस महाअभियान में अपने द्वारा अपेक्षित सहभागिता करें और इस महायज्ञ में
जिस प्रकार आदरणीय चंद्रकांत जी ने सबसे आह्वान किया है, अपनी अपनी ओर से एक आहुति दें। जय श्री राम। जय श्री राम।